राम राम दोस्त, कैसे हो? जाड़ा में ठंडा भी लग रहा है, इस बार एनटीपीसी ले लो। कम्बल बाबूजी खरीद के दे देंगे, है ना। कौन सा कम्बल पता चल रहा है ना? आइए चलो, मन से पढ़ो, कम्बल में घुस के पढ़ो, तब कम्बल जो है ना आएगा। बाबूजी खरीद के देंगे, इसे नहीं खरीद के देने वाले हैं। चलिए, औसत हम स्टार्ट किए थे, औसत का एक क्लास ऑलरेडी ले लिए थे। आज हम दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं और ये आपका जो है ना किसी एक बुक से, और ये किरण प्रकाशन का बुक हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये रेलवे वाला है। आप जाके मार्केट में खरीद सकते हो। किरण प्रकाशन का रेलवे 3500 प्लस है। तो उसी से हम आज एवरेज का जो है ना फुल प्रयास करते हैं कि फुल जो है ना कुछ बीच में एक आध क्वेश्चन छोड़ेंगे भी। जो क्वेश्चन सिमिलर आ जाएगा हम उसे छोड़ते हुए चलेंगे, ताकि आप बनाओगे आराम से बनते चला जाए। और बाकी जो बताए थे कि औसत का मतलब प्रत्येक होता है, यदि नहीं देखे हो तो जा करके जो है ना प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा। औसत के प्लेलिस्ट में जाना, पहला देख लेना। आइए चलिएगा, क्वेश्चन नंबर हम स्टार्टिंग से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो लिखा हुआ है कि ए और बी का गुणनफल, और कह रहा है बी का है ना ए और बी का गुणनफल बी के औसत ए के बराबर है। इसलिए कह रहा है कि ए के अभिव्यक्ति क्या होगी। सुनिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि ए बी का जो गुणनफल है यानी ए इंटू बी, कह रहा है कि बी का औसत, ए बी का गुणनफल और बी का औसत। तो इसका यदि हम औसत की बात करेंगे दोनों का, तो 2 से भाग दे देंगे। कह रहा है क्या, कह रहा है ए के बराबर है, यानी बराबर ए बोला है। तो आपको बताना है कि ए के लिए अभिव्यक्ति मतलब ए का मान आपको फाइंड करनी है। सिंपली सी कि ए का मान क्या होगा। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कहेंगे सर हो जाएगा कितना, ए बी प्लस बी इक्वल हो जाएगा सर 2a। अब हम इसको इधर भेज देते हैं। तो जैसे यदि इधर आप भेजोगे तो आप क्या पाओगे, आप देखो तो कहोगे सर भेजते हैं तो 2a माइनस ए बी बराबर b हो जाएगा। यहाँ पे हम a कॉमन ले लेते हैं। तो a यदि कॉमन लोगे तो a यदि कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या जी, 2 माइनस बी इक्वल b। हम कहेंगे सर a का मान पूछा है, यानी b अपॉन 2 माइनस बी। दिस इज मेरा राइट आंसर है। आइए देखिए, उत्तर सही है। दिस इज राइट उत्तर, यानी उत्तर कौन सा, तो कहेंगे सर b अपॉन ये वाला आपका ऑप्शन नंबर 2 है। देखो यहाँ पे माइनस कुछ नहीं, बस इसको यदि इधर करोगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस दिया है। बाकी ये भी आपका उत्तर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, समझाते चले जाएंगे बीच बीच में कोई अलग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 11 का औसत दे रखा है 30, और फिर इसका जो है ना इसी को जब कभी भी पूरा दिया हो और तोड़ के दिया हुआ तो आप एक तरफ पूरा लिखो और दूसरे तरफ तोड़ के लिखो। जो अंतर आएगा ना ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है सर 6 का औसत जो है वो 35 है, और कह रहा है फिर आखिरी 6 का जो औसत है वो आपका 28 है। सॉरी, अब ये दोनों का जो अंतर आएगा रे बाबू वही आपका उत्तर चला आएगा। तो वैसे ही कहोगे सर 330, यहाँ पे यदि गुना करोगे तो 6 बचे 30 से मेरे ख्याल से 210 चलेगा, और ये जो तुम्हारा चल जाएगा 1, ये 6 दूनी 12 4 16 168 हो जाएगा। घटा लो तो घटाओगे तो कहोगे सर 300 लेते हैं इधर से, तो 200 और 100 300 खत्म, 30 खत्म करते हैं तो यहाँ बचेगा कितना 38 और 10 कितना 48। इसका उत्तर हो जाएगा। जो भी पूछ रहा है उसी का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ भी देखो यही सेम है कि नहीं, कह रहा है 7 परिणाम का औसत इतना 16, इतना कौन सी होता है 16, कह रहा है जिसमें से कह रहा है कि पहले दोनों का औसत और अंतिम दोनों का औसत दिया हो। पहले दोनों का औसत 15 है, अंतिम दोनों का औसत कितना 20 है। तो कह रहा है शेष परिणामों का औसत क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखो 7 का तो दिया हुआ है 16 पूरा, और तोड़ के क्या दिया हुआ, तो कह रहा है सर 2 को मात्र दिया हुआ, 2 गुना 35, 2 गुना 15 सॉरी 2 गुना 15। फिर अगला का जो दिया हुआ है वो 2 गुना, अंतिम 2 का दिया हुआ 2 गुना 20। तो यहाँ पे करेंगे 16 सती बलिहोतल से, यानी 112, 15 दूनी 30, कहेंगे सर 20 दूनी 40। बताए थे ना ईदियों का अंतर ही हमेशा उत्तर होता है।
तो ये दोनों का अंतर निकाल लो। तो ऐसे हैं 4 3 यदि हम 700 घटाएंगे, 4 3 यदि 700 घटाएंगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगी मेरे ख्याल से। कहे 730 जाएगा तो 100 और 12 और भी है तो 30 12 42। लेकिन यहाँ पे देखो ये 7 संख्या है, लेकिन यहाँ पे कितना संख्या है रे, 2 और 2 4 संख्या है। इसका मतलब ये जो अंतर है आपका, ये कितने संख्या का योगफल है, ये जो 42 ये कहेंगे सर 5 संख्या का योगफल है। कितने संख्या का योगफल है, तो कह रहा है सर 5 संख्या का योगफल। तो कह रहा है कि अब शेष परिणामों का औसत क्या होगा, शेष परिणाम का औसत कहेंगे तो हम कहेंगे सर 3 को का मेरे ख्याल से मांग रहा होगा, तो 14 तिया 42, यानी इसका जो एवरेज हो जाएगा वो आपका 14 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, थोड़ा सा एक जरूरी काम आ गया है, तो हम 10 से 12 क्वेश्चन तक खींचेंगे। कल आप इंतजार करना, पूरा वीडियो लगभग पूरा मेरे ख्याल से चल जाएगा। देखो कहाँ तक लेके जाते हैं। हम बोले थे अगर आप कॉल करोगे तब आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। 4 देखो क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है कि 34 छात्रों की औसत वजन 4.6 दे रखा है। 34 छात्रों का जो है वो औसत वजन दे रखा है। शॉर्ट में हम ए भी लिख सकते हैं। एवरेज कितना दे रखा है, 46.5 दे रखा है। यदि अध्यापक की आयु भी मिला दिया जाए, यानी कह रहा है टीचर भी जो है ना इसमें भी शामिल हो जाते हैं, तो कह रहा है एवरेज कितना 500 है ना, 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो। अच्छा तुम ये बताओ कि कोई है ना, जिसे मान लो कि हम सब जो है 10-10 रुपया खा रहा है, 10-10 रुपया खा रहा है। एगो आदमिया आता है, एगो छोड़ा आता है, तो एगो छोड़ा आता है तो सभ्य के 1 रुपया बढ़ जाता है। तो एक का मतलब कौन सी तरह समझ में आया है, एक का मतलब है कि सर 10-10 रुपये पहले हम खाइए रहा लिए, यानी 10-10 रुपये तो सबके पास सही है, अब ऊ अले तो 1 रुपया बढ़ गए। एक मतलब है कि सर ऊ पहले तो अरे देखो रूम सबका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 10-10 रुपया मतलब खा रहा है सब, 10-10 रुपया सबके पास है, तो जे आते ग्रुप में शामिल होते और पास 10 रुपया रह चाहिए कि नहीं रह चाहिए, क्योंकि वो आएगा तो शामिल हो जाएगा, तुम खाओगे देखेगा थोड़ा वो ना। सोचो कि वो आ रहा है तो बढ़ रहा है, इसका मतलब धैर्य रखो थोड़ा सा। तो कहेंगे सर जो मेंबर था वो 10-10 रुपया खर्च कर रहा था, एक बंदा आया तो 1 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब सर वो पहले 10-10 था, तो वो जो आया होगा वो 10 रुपया ले भी ले होते, और साथ में सर सब के लिए 1 रुपया बढ़ा है, यानी 1 रुपया सब के लिए ले होते और अपनों ले। ऐसा तो बात नहीं होते भाई अपने नहीं खेते, तू सब 1 रुपया का चखना खाएगा, वो चखना नहीं खाएगा, है ना। तो इसी प्रकार क्या करा जब टीचर आता है तो कह रहा है आधा किलो बढ़ जाता है सबका औसत में। तो इसका मतलब है कि टीचर की जो आयु होगा, टीचर की जो आयु होगा वो जो हो जाएगा, जो पहले बुतरुआ जो सब था छात्र था, वो बुतरुआ से ज्यादा बढ़ा के ज्यादा भाग के मतलब बड़ी मोटा ताजा है ना। कह रहा है सर सबका आधा किलो बढ़ता है, तो आधा किलो बढ़ता है तो कितना 34 को बुतरुआ तखने था, 34 को मेंबर तखन आएगो गुरुआ जी तो आ गए ना, तो सब मिला के 35 में, यानी 3500 के लिए लाए होंगे। तो 3500 के लिए लाए होंगे तो कितना लाए होंगे, तो कहेंगे सर 17.5 लाए होंगे, 17.5 लाए होंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर ये 7 दूनी 14, और यानी कहेंगे सर जो टीचर है ना वो कितना केजी के हैं, 64 केजी के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या करा, वही तोड़ के वाला है रे। की कह रहा है कि प्रथम 3 का औसत 7 प्रथम 3 दिन का औसत कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस है, और अगले 3 का औसत दिया हुआ, अगले 3 दिनों का औसत दिया हुआ है कितना 29 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का देखो पूरा दिया हुआ तोड़ के दिया हो तो पूरा का मतलब 7 दिन, और 7 का दिया हुआ 28.5, और जो तोड़ के है वो 3 गुना 27, और फिर कह रहा है अगले 3 का जो है वो 3 गुना कितना 29 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले तू, तो मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर ये 7 × 5 = 35 के 5, 8 × 7 = 56, 5 हाथ में 7 दूनी 14, 5 19, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। आगे यहाँ पे आते हैं 7 × 21 के 1,
3 दूनी ये 7 के 1, 3 दूनी 6, 6 2 8 प्लस ये 9 27 के 7 हाथ में 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। थोड़ा बतलिए ना कि एक अंतर उत्तर हो जीते, तो एक अंतर कर लिए आराम से, ये उत्तर हो जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा, घटा लो तो कहोगे सर 8 8 16 घटाते हैं सर, जैसे ही 16 घटेगा तो बचेगा सर यहाँ पे 3 और 7 1 8 8 घटेगा तो बचेगा कितना यहाँ पे 1, यानी हो जाए 31.5 मेरा उत्तर हो जाए। घटाने का भी एक अलग तरीका होता है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 में। सिक्स में तो क्वेश्चन की बोल रहा है, कह रहा है कि ए बी सी का औसत वजन दिया हुआ है, ए बी सी का जो एवरेज दिया हुआ है वो कह रहा है कि 45 है। फिर कह रहा है कि बी ए और बी का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, तो कह रहा है 40 है। फिर कह रहा है कि सर बी और सी का जो औसत है वो कह रहा है 43। तो औसत को यदि आप योगफल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 3 से गुना यहां पर, फिर कहोगे सर यहां पे सर 2 से गुना और यहां पे 2 से गुना, तो इसे कहोगे सर 45 दिया कितना 135 और ये 80 और ये तुम्हारा कितना चल जाएगा रे तो कहेंगे सर 3 दूनी 6 86 से 4 दूनी 8 86 चल जाएगा। क्लियर है ना। तो अब आराम से, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि बी का भार क्या होगा, तो बी का भार निकालना तो ई दोनों के योगफल में एक घटा लेते हैं, यानी कहेंगे घटा ले तो 8 8 16 और 16 में से 13 यदि चल जाएगा तो कहोगे सर 30, कितना 30 और 30 में कहेंगे सर कितना यहां पे एक और घटेगा है ना सर, ये 5 घटेगा तो 1 आ जाएगा, नहीं कहेंगे सर कितना 31। चलो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 7 में। 7 में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या वाला क्वेश्चन है। कह रहा है एक बल्लेबाज 11 पारियों का कुछ औसत रन है। अब कितना रन है ये पता नहीं है, लेकिन कह रहा 12वीं पारी में उन्होंने रन कितना बनाया है, तो 90 रन बनाया है। तो आपको बताना 90 रन बनाकर कह रहा औसत में 5 की कमी कर देता, तो कह रहा 12वीं पारी का औसत क्या होगा। आपसे पूछा है 12वीं पारी के बाद का औसत। कभी भी यदि इस प्रकार से प्रश्न हो, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में कि इतना पारी में इतना रन बनाया है, इतना पारी में इतना रन बनाया, इतना है ना, एक निश्चित, जिसे 12वीं पारी में रन बना रहा है, कभी बोलेगा 18वीं पारी में रन बना रहा है, कभी बोलेगा 20वीं पारी में रन बना रहा है, कभी बोलेगा 7वीं पारी में रन बना रहा है। तो जौन सी पारी में रन बनाएगा उस पारी के बाद और पहले पारी के बाद वाला औसत निकाल सकता है। यानी यहां पे हम निकाल सकते हैं, जैसे पूछा है 12वीं पारी का औसत, और तोर मन है तो है ना 11वीं पारी के बाद का भी औसत तुम निकाल सकते हो। और निकालोगे क्या, तो देखो 90 रन बनाया है, 90 रन बनाया है, तो क्या करेंगे, अब औसत को देखो, औसत में यदि वृद्धि हो रही है, देखो क्या करेंगे, यानी जौन सा पूछा है उसका निकलेगा, जौन से में रन बना है उसका पूछेगा, या फिर उसके एक पहले वाला पूछेगा। तो रन कितना बनाया, तो 90। यदि औसत में कमी हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, औसत में वृद्धि हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, औसत में वृद्धि हो रहा है तो माइनस लिखेंगे और औसत में कमी हो रहा है तो प्लस लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा औसत में कमी हुआ तो कितना हुआ, तो 5 की, तो 5 की कमी हुआ है तो प्लस 5 की कमी हुआ। अब कुछ नहीं दिमाग लगाना है, यानी 12वीं का पूछेगा तो 11 से गुना, यानी 11 से गुना करेंगे, 11वीं का पूछेगा तो 12 से गुना कर लेंगे,
जो आएगा तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। यानी कहेंगे सर 11 पचे 55, 11 पचे 55 घटाएंगे तो कहेंगे सर 35 आ जाएगा। और यहां पे सर 11 पचे 55 है ना, क्या 12 पचे 60 घट जाएगा। कितना घट जाएगा, रुक जाओ, यहां पे कहीं 11 पचे 55, हाँ सही तो किए, तो कितना आ जाएगा 35 आएगा। अब 12 पचे 60 तो ये कितना होगा 40। क्लियर ना। देखो 11वीं में था कितना 40 था और 12वीं में कितना 35, तो देखो 5 की कमी हो गया ना एवरेज में। समझने में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, और हो रहा है तो बोलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्वेश्चन कि एक छात्र 50 है ना, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 40 केजी वजन वाला एक छात्र चला गया। कह रहा उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा की औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है तो नए छात्र की वजन बतानी है। अब अरे सोचो कि तुम एक ग्रुप चला रहे है, ओकरा में हम तोरा साथ हैं और केकरो हम पसंद नहीं है, मान लो एडमिने के नहीं पसंद है, तो एडमिने के नहीं पसंद है तो की करेगा, कहेगा सर जी तोरा गोर पड़ो तो हमार ग्रुप छोड़ दा। तो हम यदि तुम्हारा ग्रुप छोड़ते हैं, तुमको पसंद है तो हम तुम्हारा ग्रुप छोड़ते हैं, तो एक जगह जो खाली हुआ है उस जगह को भरना भी हो तुमको, तो मेरे जगह पे किसी अन्य बंदा को लाओगे। जैसे मान लो हम 50 रुपया दिए थे, मान लो कि हम 50 रुपये दिए थे, तो वो जो लड़का आएगा ओकरा की बोलेगा, देख भाई सर जी 50 रुपये दलखुनल, तू यदि एमी सर जी की जगह पे तो तोरा 50 रुपये देवे पड़ता। बात में आ रहा कि नहीं आ रहा है, 50 रुपये देना पड़ेगा। अब क्या है कि अब ये सोचो कि यदि मेरे जगह पे जो लड़का को लाया है, यदि वो लड़का आता है और आने के बाद सबको 2-2 रुपया बढ़ जाता है, इसका मतलब है सर जी का 50 रुपया था तो 50 रुपया से वो ज्यादा लाया, क्योंकि अपन तो वो आया है तो सर का माइनस पहले करेगा। उसके बाद जो ज्यादा रुपया होगा बोले अरे हमारे पास इतना रुपया ज्यादा है, की कर सब मिलके बांटी, तो अरे सब चोर मसेरा भाई नहीं रे, तो सब मिलके बांटवे कि नहीं बांटवे, तो जो ज्यादा लाया तो सबको बांटेगा, तो 2-2 रुपया जो ज्यादा मिला, इसका मतलब है कि सर जो गए हैं उसके जगह पे जो लड़का आया है वो जो है सर जी से ज्यादा पैसा लेके आया, यानी 50 रुपया से ज्यादा। अब ये सोचो कि सपोर्टेड मान लो कोई ऐसा बच्चा आता तुम सबका कोई जान पहचान का, तो की करता कि अरे की होते जी मनी कम मिल गए लाऊं, है ना। तो अब वो लड़का आया, जैसे वो लड़का आया तो क्या सब का मान लो कि 1 रुपया घट गया है, तो 1 रुपया घट गया का मतलब कि कम लेकर तब तो सभी मिलकर सहयोग कर दिया है। इसका मतलब है कि कमा है, मतलब सर से कम लेके आया है, यानी रिप्लेसमेंट हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। स्थानांतरित होने के बाद यदि औसत में कमी हो रहा है तो हम समझते हैं कि जाने वाला व्यक्ति या वस्तु से कम लेकर के आया है। रिप्लेसमेंट हो रहा है तो हम समझते हैं कि जो गया है ना और उसके जगह पे जो आया है और आने के बाद यदि औसत में कमा है तो समझते हैं कि आने वाला जो है वो जाने वाला से कम लेके आया है, और औसत में यदि बढ़ जाता है तो हम समझते हैं कि जो आया है ना वो जाने वाला से, जो आया है वो जाने वाला से ज्यादा लाया है। तो ये क्वेश्चन तोरा की बोल रहा है, ये क्वेश्चन तोरा कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 में कि 50 गो छात्र कह रहा 40 केजी वाला गले हल ओका जगह पे आये तो 100 ग्राम कम गले। एक मतलब हम साफ सब कह सकलिए हैं कि 100 ग्राम कम होले, एक मतलब जे अले है वो 40 ग्राम कम ले। कहा है कि जो आया है तो कह रहा औसत में 100 ग्राम कमाए, औसत में 100 ग्राम कमाए मतलब जाने वाले से कम लेके आया है, जाने वाला से कम लेके आया है। तो वही पूछ रहा है कि जो लड़का आया है, नया लड़का जो है, नया लड़का है, वो नया का वजन कितना, तो कहेंगे सर 40 से कम है। तो कितना कितना कम है, हानि कहेंगे सर 100 ग्राम सभे के कम ले। तो को गो के जो गो मेंबर ओ गो, यानी मेंबर को गए तो मेंबर कहेंगे सर है 50 गो तो गुना 50 करोगे तो अरे ग्राम ही केजी, तो इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लो 1000 से, यानी 5 कम लाया है 35 केजी तुम्हारा उत्तर। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आइए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9।
9 में कह रहा है कि 6 संख्या का औसत, याद करना इसके पहले बताए थे कि औसत का मतलब होता है प्रत्येक, अब वह चीज में देखो आ गया है, कह रहा है 6 संख्या के औसत बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि 12 है। औसत कितना है रे? 12 है। कह रहा है प्रत्येक में 2 घटाया गया तो नया औसत कितना? प्रत्येक में 2 घटेल के मतलब औसत तुम 2 घटेल के, यानी उत्तर कितना? 10। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है पहला थी में। अब नेक्स्ट में देखो रन बना रहा है, धाएं 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 धाएं, है ना, ये समझ सकते हैं तुम। कह रहा है कि, है ना, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है रे? कह रहा है कि क्रिकेट खेल में पहले 10 ओवर का रन रेट 3.2 था। इसका मतलब है कि सर 10 ओवर खेल रहा है 3.2 के रन रेट से, तो टोटल रन कितना बना दल के? तो सर 32 रन बनिल के कहोगे ना 3.2 के हिसाब से, तो 10 से गुना कर बे, टोटल रन कितना? 32। लेकिन जीते के लिए रन कितना चाहिए पता है? लक्ष्य है तोरा 282 के, तो 282 के मतलब ओकरा बनावे के कितना है? अब तो ओकरा बनाना है 250, और 250 का 40 ओवर बनाना है, तो पर ओवर रन रेट कितना हो जाएगा सर? 4 से भाग देते हैं, 6.25 हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। आज बताए थे कि ज्यादा हम क्लास नहीं ले पाएंगे, 10 तक पहुंचा दिए। इसमें नंबर सब क्वेश्चन यदि जानना चाहते हो तो क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, बहुत लिमिट में क्वेश्चन है ना, जो आराम से क्लियर हो जाएगा 2 क्लास में। तो कल की क्लास में भरपूर मात्रा में लेंगे, आज की क्लास माफ करना थोड़ा सा इतने ही दूर तक लेके जाएंगे। बोले थे कि किसी का फोन आया, हमको जाना पड़ेगा, थोड़ी सी काम है, तो राम राम। और हाँ, बार बार बोले पड़ेगा हमरा कि समझ रहा है, समझा रहा है ना, सब्सक्राइब करना है, फॉरवर्ड करना है, और आगे सारे दोस्त को एकदम धज्जिया उड़ा दो। जहां दिखना चाहिए सिर्फ मास्टरमाइंड कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो भी होगा सबसे बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास, बेस्ट से बेस्ट देने का क्या प्रयास करना है तुमको। हम वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक तुम पहुंचना चाहता है। कल हम तुमको बताएंगे पहले कि विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है। आज की क्लास यहीं पे, राम राम।